हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। यानी अपने पास जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है नीट के लिए मैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि जो अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए थे, एग्जामिनेशन हुए थे, उनमें इनका वेटेज क्या था। सबसे पहले देखेंगे इनमें वेटेज क्या आता है, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए थे, 24 में कितने आए थे, रीनीट में 24 में कितने आए थे, 23 में कितने आए थे। उन्हीं को एनालाइज करके बता सकते हैं कि अपने पास आगे आने वाले क्वेश्चन जो अपने पास एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपके पास क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वहीं से आएंगे, लेकिन हाँ कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहले देख लेते हैं इनके डेटा, देखेंगे प्रीवियस ईयर का डेटा जो अपने पास है। पहले देखो अपने पास सबसे पहला चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से अपने पास 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। देन अपने पास रीनीट में भी 3 आए, 23 में 2 क्वेश्चन थे, 22 में 2 क्वेश्चन थे, एंड 21 में 1, एंड डी20 में भी 1 क्वेश्चन अपने पास मोल कॉन्सेप्ट से आया था। ये मैं बता रहा हूँ कि जो अपने पास इसी को एनालाइज करके बना सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। फिर अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन 24 में अपने पास डी2024 में 3 क्वेश्चन थे, रीनीट में 2 क्वेश्चन आए थे, डी23 में अपने पास 1 क्वेश्चन था, एंड अपने पास 22 में 1 क्वेश्चन था। और इससे पहले कोई नहीं देता था, आते ही नहीं थे। उससे पहले अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन उठा लिए जाते थे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में डी2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट जो अपने पास रीनीट हुआ उसमें 2 क्वेश्चन आ गए। अब बच्चों ने क्या किया होगा, डी2024 में नहीं आया, रीनीट में भी नहीं आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, तो बेटा इनको ध्यान रखना है। फिर अपने पास 23 में 1 क्वेश्चन, एक एक रेंज हमेशा यहाँ पर चल रही है, आयनिक इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देन अपने पास आ जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमेशा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन पॉसिबिलिटी 2 या 3 की भी हो जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पास 2 क्वेश्चन कब आए थे 2024 में, रीनीट में भी 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में 3 क्वेश्चन थे, 22 में 1 क्वेश्चन थे। यानी अपने पास वेरिएबल वेरी करता रहता है ईयर बाय ईयर, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, कभी 1 आ गया। क्वेश्चन हमेशा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 2 क्वेश्चन 21 में आए थे, एंड 1 क्वेश्चन अपने पास 2020 में आया था। फिर देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस का। रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट चलती है, एक क्वेश्चन इसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर से आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट से आ जाए। अपने पास एक क्वेश्चन अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन का हमेशा आता है, लेकिन 2023 में नहीं आया। फिर उसके बाद भी यही कांस्टेंट सीरीज चलती रहती है, यानी एक क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन का मान के चलो आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स अपने पास मेजर टॉपिक होता है। थर्मोडायनेमिक्स अब पढ़ाने वाले पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स अलग पढ़ाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के भी 2 पार्ट कर देते, 3 पार्ट कर देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2 एंड थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन अपने पास ओवरऑल चेक करना है तो अपने पास 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, रीनीट में अपने पास 3 क्वेश्चन आए थे, फिर अपने पास 3, हमेशा 4 एंड 3, या अपने पास इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 3 4 तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स से आप मान कर चलो, थर्मोडायनेमिक्स से 3 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, वो हमेशा देखते हैं। अब देख लो 2020 में अपने 22 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऐसे थोड़ी नहीं सारा एग्जैक्ट डेटा मैं बता दूंगा। फिर चेक करेंगे अपने पास सॉल्यूशन से, लिक्विड सॉल्यूशन से अपने पास एक क्वेश्चन तो हमेशा पक्का है, जो अपने पास कहाँ से आएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वहां से आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन 24 में अपने पास 2 क्वेश्चन आए थे, रीनीट में 1 आया। और देखो 21 में 4 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन। उसके बाद भी इसका थोड़ा सा इंपोर्टेंस इन्होंने नीट वालों ने कम कर दिया, एनटी वालों ने पता नहीं कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अपने पास सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आप मान के चलो आ जाएंगे। काइनेटिक्स में अपने पास केमिकल काइनेटिक्स में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों में, रीनीट में भी एंड 2024 में भी, दोनों में आए थे। 23 में इसके 2 क्वेश्चन थे, 2 1 2, यानी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से हर हालत में आएंगे। मैं कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि यही से आ जाएंगे, केवल एक आइडिया बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इस टाइम पर आकर। ओनली 45 डेज आर लेफ्ट, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओनली 45 डेज। देन you have to decide how to, अब आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर स्किप करना है, विच चैप्टर यू कैन स्किप एंड
विच चैप्टर यू गिव द इंपोर्टेंस। हो गया। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कांस्टेंट। 2 क्वेश्चंस अपने पास। 2 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कंडक्शन पार्ट से आ जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आ जाता है। 2 क्वेश्चन अपने पास मैं बता दूंगा आगे, टॉपिक वाइज भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, बट इन 2022 3 क्वेश्चंस अपने पास। पॉसिबिलिटी क्या है? 2 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ जाएंगे। देन पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन अपने पास आप मान के चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आ जाएगा, एटॉमिक साइज से तो अब सभी को पता लग गया। एटॉमिक साइज तो मतलब 4 टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में, बच्चे पढ़कर थक चुके हैं। तो अपने पास साइज का तो दे भी दे, आपकी किस्मत है। साइज का तो फर्स्ट क्वेश्चन आ भी जाए, साइज से तो आप ना ही मान के चलो, बिकॉज अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको एग्जामिनर को फंसाने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास, आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस है। देन अपने पास 2 क्वेश्चंस कांस्टेंट है। ये अपने पास पीरियोडिक टेबल के भी 23 में 1 क्वेश्चन थे, एंड अपने पास 21 में भी 1 क्वेश्चन आया था। अब अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। बेटा सबसे ज्यादा वेटेज अपने पास किसका रहता है? केमिकल बॉन्डिंग का रहता है। केमिकल बॉन्डिंग में अपने पास नीट 2024 में तो 2 क्वेश्चन आए थे, 3 रीनीट में 3 आ गए थे। लेकिन आप यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा 21 में। क्या एग्जामिनर को यही चैप्टर पाया था क्या 7 क्वेश्चन डाल देगा? एंड 2020 में भी 5 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब आप ये बता दो 5 और 7 क्वेश्चन कहाँ से आ गए पीरियोडिक टेबल से? अभी इनकी इंपॉर्टेंस कम कर दी, देखो कम होते आ रहे हैं। तो बेटा आपको सारे इक्वल पढ़ दे, अब पता नहीं एग्जामिनर का क्या माइंड घूम जाए, फिर 7 क्वेश्चन इससे आ जाए पीरियोडिक टेबल, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग से। तो अपने पास वेटेज कहाँ से हो गया? केमिकल बॉन्डिंग का भी वेटेज अपने पास काफी अच्छा खासा है। देन चलते अपने पास पी ब्लॉक से भी अपने पास 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 423 में आए थे, 22 में 2 थे, एंड 20 में 2 क्वेश्चन थे। सिमिलरली अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट से अपने पास क्वेश्चन आ जाते हैं। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको पढ़ो। डी एंड एफ ब्लॉक में 3 क्वेश्चन थे अपने पास 24 में। डी नीट में भी अपने पास 3 क्वेश्चन थे। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखो, 23 में 2 क्वेश्चन थे, 22 में 1 क्वेश्चन था, एंड अपने पास 21 में भी 1 क्वेश्चन था, 22 में भी 1 क्वेश्चन था। आगे आगे देखो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे इंक्रीज होती जा रही है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की देख लो, डी 24 में 4 थे, इसके आप 2 क्वेश्चंस तो आप मान के चलो आएंगे, हर हालत में आएंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा, और बाकी आप देख सकते हो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। आईयूपीएससी से आपके पास नोमेनक्लेचर से आपके पास 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। देन अपने पास जीओसी से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो, अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। कितने क्वेश्चन आए थे? जीओसी 2 क्वेश्चन, आप जीओसी के भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो एटलीस्ट आएगा जीओसी से। देन हाइड्रोकार्बन अपने पास कितने में चलता है? 2-3-2-3-2 में चलता रहता है आराम से, यानी 2 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन से लगा लो, इससे आ जाएंगे। एल्डिहाइड अपने पास रीनीट में तो आया नहीं, लेकिन 24 के जो अपने पास मेन एग्जाम था उसमें इसके 3 क्वेश्चन थे। रीनीट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। 23 में भी 3 क्वेश्चन थे, 22 में 2 क्वेश्चन थे, तो आप इसकी इंपोर्टेंस देख सकते हो। 21 में भी 2 क्वेश्चन थे, एंड अपने पास 2020 में भी 3 क्वेश्चन थे। द नेक्स्ट टॉपिक विल एल्कोहल। नीट 2024 4 क्वेश्चंस। In NEET 2024 4 questions are come from alcohol, phenol ethers, यानी अपने पास तीनों को लगाकर अपने पास 4 क्वेश्चन आए थे। बाकी आप इसकी इंपोर्टेंस देख सकते हो। 20 में 1 क्वेश्चन आया था, 21 में भी 1 था, 22 में 2 हो गए, 23 में 2 हो गए, 24 में रीनीट 24 में अपने पास 3 क्वेश्चन आए थे, यानी ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है। हेलो एल्केन हेलो एरिन से 1 क्वेश्चन आप हमेशा मान के चलो। रीनीट में अपने पास 2 क्वेश्चन आए थे, 22 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हो। द नेक्स्ट अपने पास अमीन से 24 में 3 क्वेश्चन थे, रीनीट में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे 23 में इसके पास 5 क्वेश्चन आए थे, किससे? अमीन से। एंड अपने पास डी 22 में भी 3 क्वेश्चन थे, 2-1, यानी इंपॉर्टेंस देख सकते हो आप इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा
एक बार 7 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में डिक्रीज होते गए हैं। अमीन्स में आप देखोगे, एल्कोहल फिनोल ईथर्स में देखोगे इनकी इंक्रीज होती गई है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो, एंड पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक भी आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे इंक्रीज होते गए हैं। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आ सकता है, साल्ट एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अब मैं बता दूंगा कि आपको मेनली टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन जो वेटेज है। तो बेटा अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आ सकता है मिनिमम 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 2 से ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन 2 तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। पहला आएगा अपने पास कहाँ से आने वाला है, बोर्स मॉडल से आ जाएगा, और कहाँ से आएगा, क्वांटम नंबर से आ जाएगा, यानी क्वांटम नंबर सही है, एनर्जी लेवल आ जाएगा क्वांटम नंबर के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं आया, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कैसे हो गया, यानी क्वांटम नंबर में दे दिए कि 4D का बताओ, 5D का बताओ, कौन सा क्वांटम नंबर सही नहीं है फॉर दिस ऑर्बिटल, सारे अपने पास क्वांटम नंबर से आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के मैंने बेटा 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स अपने पास इंपॉर्टेंस अपना इंपॉर्टेंस दिखाती रही है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एन इजी चैप्टर। तो अपने पास 2 क्वेश्चंस मिनिमम बताए मैंने, मिनिमम 2 क्वेश्चंस बताए थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, एक थर्मोडायनेमिक्स से आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। देन अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सेल से आ जाएंगे, यानी इसका कि ये अपने पास स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। कंडक्टेंस से सवाल आ जाएगा, कंडक्टेंस से अपने पास इसकी कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टेंस बताओ। और अपने पास सेल में तो यानी दे देगा 2 सेल दे देगा अपने पास, एनोड कैथोड दे देगा, रिडक्शन एंड एनोड, क्या कैथोड एंड एनोड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब इसमें आपको क्या बताना होगा कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, ये आपके पास 8 सेल भी दे सकता है, उसमें आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन स्पॉन्टेनियस है। फिर आएगा जो अपने पास केमिकल काइनेटिक्स है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर से आ सकता है, फिर जो अपने पास आरईडीएस इक्वेशन है वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा, ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की आपको इंपॉर्टेंस पता है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। और हर चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री के से एक एक क्वेश्चन हमेशा, रिडॉक्स हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन से 2 भी आ जाते हैं। यानी लिक्विड सॉल्यूशन में आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, कहाँ से क्वेश्चन आएगा लिक्विड सॉल्यूशन में, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, रिलेटिव लोरेटिव वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अपने पास हेनरी लॉज, इनमें से अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा। एटलीस्ट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हर हालत में, यानी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास पीरियोडिक टेबल से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी ऑर्डर का पीरियोडिक टेबल का आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके पास साइज से भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो बेटा आपकी लक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन अपने पास ज्यादा भी आ सकते हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, 2 भी आ सकते हैं। देन अपने पास केमिकल बॉन्डिंग, बेटा केमिकल बॉन्डिंग इतनी ज्यादा वेटेज रखती है कि चैप्टर जो अपने पास जो एजुकेटर्स होते हैं और भी जो पढ़ाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वो क्या करते हैं 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को अपने पास 11th में पढ़ाते हैं एंड एक पार्ट को अपने पास 12th में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन अपने पास वीबीटी से, सीएफटी से, एमओटी से, सॉरी वीबीटी तो कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, एमओटी से आ जाएंगे, वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन लगा लो, सीएफटी से, वीबीटी से, आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म में क्या पूछ लेगा। और बेटा एक और नोमेनक्लेचर, आप कहोगे सर नोमेनक्लेचर क्या होता है, बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी अपने पास नोमेनक्लेचर होता है, तो क्वेश्चन अपने पास वहां से आ सकते हैं। फिर आगे जो भी अदर चैप्टर्स हो गए, पीडीएफ बताए थे मैंने, साल्ट एनालिसिस बताया था, इसका तो एक क्वेश्चन मान लो आप, लेकिन जो बेटा इनकी इंपॉर्टेंस है ना, आपको देख चुके हो पीडीएफ ब्लॉक की, आप इंपॉर्टेंस आप चेक कर चुके हो, आराम से आप चेक कर चुके हो कितनी आई थी, मैंने पीछे भी दिखाई थी। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले क्या पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन देखते हो, देन उसके बाद में जीओसी पे जाते हो। जीओसी पे आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जीओसी एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में, यानी आपको वहां पर क्या पूछने को मिल सकता है, ऑर्डर पूछ लेगा, इसकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इसमें से न्यूक्लियोफाइल बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बताओ। अब ये क्वेश्चन पूछने लायक है क्या, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है,
और ऑर्डर किसका आ जाएगा, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल क्लीवेज, ये कार्बोकैटायन कार्बोएनायन इनकी स्टेबिलिटी पूछ लेगा, एसिडिटी की अपने पास पूछ लेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेगा, क्लीवेज के बारे में पूछ लेगा, होमोलिटिक है हेटेरोलेप्टिक है, कौन सा क्लीवेज हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सब पता लग जाएगा। फिर आएगा काइंडली फोकस ऑन नेम रिएक्शंस। बेटा जो नेम रिएक्शन है ना उन पर तो आपको हर हालत में फोकस करना है, हमेशा फोकस कहाँ पर करना है, जो नेम रिएक्शंस होती है उन पर फोकस करो आप। देन अपने पास मिक्स्ड रिएक्शंस, आपके पास जितनी भी नेम रिएक्शन है 11th 12th की जो भी जितनी भी मेन रिएक्शंस है सभी को याद करो, कोई रिएक्शन नहीं छोड़नी है, रिएक्शन नेम रिएक्शन सारी कर लो। एंड मिक्स्ड रिएक्शन कहाँ से आती है, जो अपने पास 12th की जो मिक्स्ड रिएक्शन आती है आप उनको कर सकते हो। तो अपने पास हो गया। अब मैं बेटा बता देता हूँ हमारे पास क्या चल रहा है। तो बेटा आपकी तैयारी के लिए मास्टर क्लास चल रही, नीट फास्ट ट्रैक चल रहा है 45 डेज का। कितने दिन बचे आप सभी को पता है, केवल मात्र और मात्र 45 डेज बचे हैं, जिसमें आप 5 दिन खराब भी कर दोगे। ओनली 40 डेज आप मान के चलो। तो 40 डेज में आपके पास सीरीज चल रही है नीट फास्ट ट्रैक की। अपने पास तैयारी को बिल्कुल एक क्लास में वन शॉट चल रहा है, वन शॉट चल रहा है। क्या चल रहा है, वन शॉट चल रहा है आपके पास। यानी आपके पास एक लेक्चर में आपके पास एक चैप्टर को करवाया जा रहा है, यानी किसी में 2 भी लग रहे हैं 3 भी लग रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम में अपने पास एक लेक्चर में अपने पास एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर में कंप्लीट हो गया, जो अपने पास चलने लग रही है। अपने पास 90% स्कॉलरशिप अगर आप अभी भी ले सकते हो तो अपने पास इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बिल्कुल कोर्स अपने पास है। देन अपने पास एक सीरीज वन शॉट लेक्चर हो गए इसमें। देन अपने पास ये है मेन सीरीज AINTS सीरीज, ऑल इंडिया नेट नीट टेस्ट सीरीज। यानी आपके पास इसमें टोटल 60 टेस्ट है। कितने टेस्ट है बेटा, 60 टेस्ट है। इसमें अपने पास चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, यानी अपने पास जैसे 30 चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए। अब आपको सर केमिस्ट्री में चैप्टर 30 तो नहीं है, तो बेटा अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके आपने 2 टेस्ट दे दिए, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और जो अपने पास है जो बड़े चैप्टर है उनके 2 टेस्ट यहाँ पर करके दे दिए। तो अपने पास टोटल कितने चैप्टर्स हो गए बेटा, 30 तो चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। अब अकेले केमिस्ट्री के नहीं है ये, अब इसमें फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी एंड बायोलॉजी के भी। यानी आपके पास 30 चैप्टर टेस्ट तो हो गए अपने पास, ये हो गए। फिर आएगा आपके पास पार्ट टेस्ट, यानी इनको पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, यानी 2 चैप्टर्स का मिलाकर एक चैप्टर टेस्ट बना दिया। तो 15 अपने पास पार्ट टेस्ट हो गए। एंड यूनिट वाइज टेस्ट भी ले लिया, यानी जो बड़ी यूनिट्स हो गए उनको कंबाइन करके अपने पास यूनिट टेस्ट ले लिया। 5 यूनिट टेस्ट है। अब आ गए मेन बात की आप मॉक दोगे, तो मॉक देने के लिए आपके पास बेटा 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, जो आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। सॉल्यूशन मैं खुद यहाँ पर करवाने वाला हूँ, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, वेबसाइट पर आप देखोगे आपके पास इनका मिल जाएगा। और आपके पास अप टू 90% स्कॉलरशिप चल रही है, आप इस कोर्स को अभी भी परचेज कर सकते हो। कोर्स आपके पास है, लेकिन आपके पास ऑफर चल रहा है 90% स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद में आपको मिल जाएगा। फुल सिलेबस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और बेटा ये जितने भी टेस्ट है आप इनको कैसे दे सकते हो, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन दे सकते हो कि आपके पास सबमिट, जैसे आप एग्जाम होता जाता है ऑनलाइन देते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्लिक करते जाओगे, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। अब बेटा ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी अपने पास खत्म कहाँ पर होता है, आपको इसकी PDF मिलेगी, स्टूडेंट कॉपी मिलेगी एंड सॉल्यूशन भी मिलेगा इसका। एंड सॉल्यूशन में आपके पास कैसे मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जो 10 फुल सिलेबस टेस्ट है ना, इनका तो सॉल्यूशन खुद करवाने वाले हैं हम। इनकी तो वीडियो आएगी, इनकी वीडियो नहीं है अपने पास। एक फुल सिलेबस टेस्ट की एसएन सर ने आपने करवा रखी है, जो अपने पास एसएन सर ने केमिस्ट्री करवाई थी, DV सर ने अपने पास फिजिक्स की, एंड दीपाली मैम ने बायोलॉजी की करवाई हुई है। सिमिलरली अपने पास इनके सॉल्यूशन आएंगे और बाकी के सॉल्यूशन अपने पास गिवन है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप AINTS सीरीज पर फोकस करो। बेटा कितने दिन बचे हैं, आप दिन में 2 टेस्ट भी दोगे एंड वहाँ से पढ़ोगे तो बेटा तब भी आपका नीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्रिपेयर करते रहे, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, हेल्थ का ध्यान रखें अच्छे तरीके से, हेल्थ को खराब ना होने दे इस टाइम पर। बेटा अगर मौसम चेंज हो रहा है, अगर इस टाइम पर आप बीमार हो गए ना तो आपकी 1 साल को खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों, बिल्कुल आपके सारा रिवीजन का टाइम यहीं पर है।
अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं दे पाओगे तो बेटा आपका, अब मैं क्या ही बोलूँ, भगवान ना करे ऐसा, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो थैंक यू गाइज।